बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तालिबान ने अब तुर्की को धमकी दे दी और कहा कि अफगानिस्तान छोड़ दो वरना। अब ये वरना क्या है और तालिबान का क्या प्लान है, तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और कब्जा कर रहे हैं, इसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने यूं समझे कि 85% जमीन पर और तबके के ऊपर कब्जा कर लिया है। 2 हेलीकॉप्टर वहां पर तबाह किए गए और 24 लोगों के मरने की खबर है। और जो अब फौजें थी गैर मुल्कों की, अमेरिका के साथ जितनी भी गैर मुल्कों की फौजें थी, उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया है और अफगानिस्तान से निकल चुके। लेकिन इसके बाद जो आसपास के पड़ोस के मुल्क है, जैसे भारत हो गया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की हवा टाइट हो गई और पाकिस्तान ने तो अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और हर तरह से वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसी चाइना जो है वो टेंशन में आ चुका है। भारत का कौंसिल खाना जो वहां पर था, उसके लोग जो है वो भारत वापस आ चुके हैं और तालिबान जो है उन्होंने सरकारी फौजों से काफी झड़पें की और कई नुकसान उन्होंने किया। उनका मकसद बस ये है कि अफगानिस्तान में जो गैर मुल्की अफवाज है वो यहां से निकल जाए। ऐसे दोहा कतर में जो मुआहदा हुआ था, उस वक्त भी ये तय हुआ था कि ये तारीख को जो है जितनी भी फौज यहां से निकल जाएगी। लेकिन फिर कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जो बाइडन और तैयब रजब एर्दोगान जो तुर्की के सदर है, उन दोनों की मुलाकात में ये बात तय हुई थी कि जब तमाम मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएगी तो तुर्की काबुल एयरपोर्ट को तहफ्फुज फराहम करेगा। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का यह कहना है कि तुर्की भी यहां से निकल जाए और वही जगह को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि दोहा कतर में जो मुआहदा हुआ था वो बरकरार रहे और उनको चाहिए कि अब अफगानिस्तान बिल्कुल खाली कर दे, छोड़ दे। इस तरीके से तालिबान ने कहा है। और जैसे तुर्की ने कहा था कि हम उसको तहफ्फुज फराहम करेंगे, तो तालिबान का कहना यह है कि हमको किसी के तहफ्फुज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो ये मामला किस तरह पलट रहा है। एक तो आलम इस्लाम के लिए तुर्की भी बड़ा अहमियत का हामिल है, तालिबान भी अहमियत के हामिल है। इन दोनों के दरमियान अगर कुछ होता है तो ये आलम इस्लाम का बड़ा नुकसान और खसारा पाया जाएगा। लेकिन अभी तुर्की की फौज अफगानिस्तान में है तो ये वाकई में तुर्की गलत रास्ते पर है और गलती कर रहा है, गलत कर रहा है। इसलिए तुर्की को चाहिए कि अपनी फौजों को जल्द से जल्द वापस बुला ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं तालिबान की तरफ से कोई जल्दबाजी में गलत फैसला, गलत कदम उठ जाए और दोनों जो तालिबान और तुर्की आमने सामने हो जाए, तो इसका नुकसान सिर्फ तुर्की या अफगान तालिबान को नहीं होगा बल्कि आलम इस्लाम को इसका नुकसान पहुंचेगा। तो फिलहाल जो मुआहदा हुआ था उसके लिए तुर्की को चाहिए कि वो सबसे पहले अफगानिस्तान से वहां से निकल जाए, जो मुआहदा हुआ था उसको जो है पूरा करे। अगर अमेरिका के साथ मिलकर ये बातें करेंगे कि हम उसको तहफ्फुज फराहम करेंगे, तो यूं समझो कि अमेरिका का जिसने भी साथ दिया जंग में, यूं समझो कि वो तबाह और बर्बाद हो गया। तो तुर्की अगर ऐसा करता है किसी भी तरीके से उससे हाथ मिलाने की या यूं समझो कि उनके साथ आने की, उनकी हिमायत करने की या उनकी जगह लेने की अगर कोशिश तुर्की कर रहा है, तो वाकई में ये गलत है। तैयब एर्दोगान एक बड़ी शख्सियत है आलम इस्लाम के लिए, वो एक उम्मीद की किरण है और ऐसी तालिबान है। तो अभी लेकिन जो गलती है वो तैयब एर्दोगान की है कि वो अपनी फौज जो है अफगानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट से जल्द वापस बुलवा ले।